प्लेटफॉर्म चैनल में आपका सभी का स्वागत है। बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूची। ये आपका जो टॉपिक है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आज के बाद आपका इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने का ये मेरी गारंटी। चलो, सबसे पहले मैं आपको 1 मिनट में ये जितनी 12 अनुसूची है हमारी, इन्हें ट्रिक्स में आपको उंगलियों पे याद कराऊंगा और इसके बाद कौन सी अनुसूची से क्या क्या क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसे अच्छी तरीके से डिटेल से हम याद करेंगे, माइंड में सेट करेंगे। रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, अब स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची को याद हम कैसे करेंगे, फिर इसके बाद इसकी डिटेल करेंगे। जितने क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलो, हमारे संविधान में प्रारंभ में 8 अनुसूची थी, ठीक है बच्चों। इसके बाद अनुसूची 9, 10, 11 व 12 बाद में जोड़ी गई। कौन से संविधान संशोधन के तहत और कौन से वर्ष में जोड़ी गई, सभी हम ट्रिक से याद करेंगे। सबसे पहले हम 12 की 12 अनुसूची को उंगली पे डायरेक्ट माइंड में सेट कर लीजिए। सब बच्चे देखिएगा। इसके लिए एक छोटी सी लाइन याद रखनी है। सर जी राजभवन पे पद की शपथ लेने से तारा मामी व सरस्वती के भाषण से बदल जाएगा पंचनगर। एक लाइन 3 बार रिपीट करो, इसे नोट डाउन कर लो। यही आपको 12 की 12 अनुसूची को हमेशा के लिए माइंड में सेट करेगी। इसके डिटेल और क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो मैं साथ के साथ आपको बताऊंगा और आपको याद भी कराऊंगा। चलो, इसे लिख लो एक बार सभी बच्चे। सर जी से बनता है बच्चों राज्य में केंद्र शासित प्रदेश। जो भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन है वो आपका अनुसूची नंबर 1 में उल्लेखित है या वर्णित है। इसके बाद हम भवन से बना बच्चों आपको वैसे भत्ते, वैसे वेतन और पैतृक पेंशन। जितने हमारे संवैधानिक पद है सभी के भत्ते, वेतन और जो पेंशन है भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 2 के अंतर्गत ये उल्लेखित है। इसके बाद हम बात करते हैं पद की शपथ। तीसरी अनुसूची जो हमारी है उसमें क्या है बच्चों, संवैधानिक पदों की पद की शपथ के बारे में। 3 संवैधानिक पद ऐसे हैं जिनकी शपथ अनुसूची के अंतर्गत नहीं ली जाती है, उनके डायरेक्ट आपके आर्टिकल संविधान में है। वो पद कौन कौन से होते हैं बच्चों? नंबर 1 होता है आपका राष्ट्रपति जी का पद, इसके बाद उपराष्ट्रपति जी का पद और आपका सभी राज्यों के जो राज्यपाल है उनका जो पद की शपथ का वर्णन है डायरेक्ट आर्टिकल में। राष्ट्रपति का मैं आपको बताया हुआ है। राष्ट्रपति हमारा स्टार्ट होता है अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर 61 तक, सारे आर्टिकल लाइन टू लाइन है। उन्हें कैसे याद कराया था मैंने बच्चों आपको? उन्हें मैं आपको बताया था 52 होता है, 52 को उंगली 2 पर रखो बच्चों। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। 52 में बोलो सभी बच्चे राष्ट्रपति का कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति का निर्वाचन रिक्त पद पर 8 शर्तों व शपथ आया मेरा बच्चों यहाँ 10वें नंबर पर। 10वें नंबर मतलब 52 से स्टार्ट हुआ, यहाँ बनता है 60, अनुच्छेद नंबर 60 में। ऐसी पूरे संविधान के जितने भी आर्टिकल है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वाइज मैं आपको ऐसी याद कराऊंगा। बस सिर्फ आप मेरी बात सुनते चलो और नोट्स बनाते अपने। चलो, कौन कौन से थे हमारे पद की शपथ? कौन कौन सी थी बच्चों? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल की शपथ को छोड़कर सभी पदाधिकारियों की शपथ, मतलब संवैधानिक पदों की शपथ का वर्णन अनुसूची नंबर आपकी 3 में। इसके बाद हम बात करते हैं अनुसूची नंबर 4 से बना बच्चों आपका सीटें। कौन सी सीटें मेरे प्यारे बच्चों? राज्यसभा की सीटों का जो वर्णन है आपका अनुसूची नंबर 4 में, लोकसभा की नहीं, राज्यसभा। इसके बाद हम बात करते हैं 5वीं जो अनुसूची है उसमें आज से क्या बना बच्चों? अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र के बारे में वर्णन है और अनुसूचित जाति व क्षेत्र के बारे में जो वर्णन है आपका अनुसूची नंबर 5 में उल्लेखित है। किस किस विषय के बारे में है, कौन कौन से राज्य है, हम डिटेल में भी मैं आपको बताता चलूंगा। और क्वेश्चन इससे आपका कभी भी गलत किसी भी एग्जाम में नहीं हो सकता, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुसूची नंबर 6 बच्चों, इसे याद करना तारा मामी। इससे मतलब क्या बना बच्चों आपका? 4 राज्यों जो आदिवासी क्षेत्र वाले आपके 4 राज्य है ना, तारा से बना आपका त्रिपुरा, ए से बना आपका असम, माँ से बना आपका मिजोरम और मेघालय। 4 जो आदिवासी क्षेत्र के जो राज्य हैं, नाम क्या क्या बच्चों उनके? त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम के जो आपके प्रशासन और जो उन पर नियंत्रण के बारे में वर्णन है वो आपकी अनुसूची नंबर 6 में वर्णित है। चलो, इसके बाद डिटेल में मैं आपको सारे के सारे भी बताता हुआ चलूंगा। डायरेक्ट पहले ये याद कर लो। इसके बाद बना आपका बच्चों सरस्वती से बनता है बच्चों। सरस्वती का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे सूची से संबंध है। जो आपका राज्य व केंद्र के बीच में जो संबंध स्थापित होगा ये 3 सूची में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 आपकी केंद्र सूची, नंबर 2 आपकी राज्य सूची, नंबर 3 आपकी समवर्ती सूची।
कौन सी सूची में कौन कौन से विषय है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ये पूछ लेगा आपसे। पुलिस किस सूची का विषय है, ठीक है बच्चों। जनसंख्या नियंत्रण किस सूची का विषय है, ये सारी डिटेल मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, अनुसूची को याद कर रहे हैं। इसके बाद देखो बच्चों, भाषा कितनी है बच्चों, 22 भाषाओं का वर्णन अनुसूची नंबर 8 में उल्लेखित है। 22 भाषा कौन कौन सी है, स्टार्टिंग में 14 भाषाएं थी संविधान में, अब 22 भाषाएं। कौन सी भाषा कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, कब जोड़ी गई, आपको ट्रिक्स में साथ के साथ याद कराऊंगा। इसके बाद हम बात करते हैं से बना आपका बच्चों भूमि सुधार। जो भूमि सुधार अधिनियम जो है आपका, भूमि सुधार के बारे में वर्णन आपका अनुसूची नंबर आपकी 9 में उल्लेखित है। हम इसके बाद बात करते हैं, जाएगा इसमें बदल से बना बच्चों आपका दल बदल कानूनी अधिनियम। जैसे चुनाव होते हैं, कोई पार्टी जीत जाती है, दल बदल कानून लागू हो जाता है। यदि कोई बीजेपी का सदस्य है, बीजेपी का कैंडिडेट है, वो दूसरी पार्टी में जाना चाहता है, या दूसरी पार्टी का कैंडिडेट दूसरी पार्टी में जाना चाहता है, उसको दल बदल कानूनी अधिनियम के तहत वो नहीं जा सकता। यदि चला भी जाता है, उसके नियम को नहीं मानता है, तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। ये हमारा कौन सी अनुसूची में वर्णित है बच्चों, ये हमारा 10वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। इसके बाद हम बात करते हैं, जाएगा इसमें बच्चों साइलेंट है, पंच से बना मेरे प्यारे बच्चों पंचायत। जो हमारी 11वीं अनुसूची है, उसमें राज्य पंचायत के बारे में वर्णन है। उसमें 29 विषय है। कौन से विषय, जो आपके 29 विषय है, कौन कौन से हैं, ये मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। और इसके बाद जो आपके पंचायत के आर्टिकल है ना, 15-16 आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट, उन्हें मैं आपको ट्रिक से बता दूंगा। आप एक बार लॉन्ग वीडियो देख लेना राष्ट्रीय पंचायत वाली। इसके बाद हम बात करते हैं, 11 हो चुके हैं हमारी। इसके बाद हम बात करते हैं 12वीं अनुसूची में क्या वर्णन है बच्चों, नगर पालिका वर्णन हमारा अनुसूची नंबर 12 में है, ठीक है। चलो अब हम इसकी डिटेल देखते हैं, जो अभी तक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जामों में संभावित है, मैं साथ के साथ आपको बताता चलूंगा। सिर्फ आप नोट डाउन करते चलो और एक बात समझते चलो, क्योंकि हमें पीएचडी नहीं करनी, हमें एग्जाम में टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन सिलेक्टेड है उन्हें कवर करते हुए चलना है मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अनुसूची नंबर 1 में सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों का जो वर्णन है हमारा अनुसूची नंबर 1 में। यदि कोई राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना है, किसी राज्य के 2 भागों में डिवाइड करना है, ठीक है, ये जो आपका कार्य होगा ये अनुसूची नंबर 1 के अंतर्गत होगा, न कि संविधान संशोधन के तहत। जैसे कि इसमें जो क्वेश्चन अभी तक बने हुए हैं वो क्वेश्चन देख लीजिए सभी बच्चे। सबसे पहले क्या हुआ हमारा, देखो 62वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था, जो आपका बदलाव किया गया था अनुसूची नंबर 1 में किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, ये भी आपका अनुसूची नंबर 1 के अंतर्गत हुआ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अनुच्छेद नंबर, इसमें आर्टिकल में देख लो कौन कौन से बदलाव होते हैं। जो हमारे संविधान में भाग नंबर 1 में अनुच्छेद नंबर 4 है, उसमें क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, अनुच्छेद नंबर 1 में 4 राज्यसभा सीटों, अनुच्छेद नंबर 1 में अनुसूची नंबर 4 में राज्यसभा सीटों में जो संसद है संघ का नाम व क्षेत्र अनुच्छेद नंबर 2 व अनुच्छेद नंबर इसमें 3 के तहत किया जाएगा, न कि संविधान संशोधन। जो आपका संविधान संशोधन कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 368 के तहत नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ अनुसूची नंबर 1 के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुसूची नंबर 2 की। बच्चों जितने हमारे संवैधानिक पद हैं उनके वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में जो वर्णन है अनुसूची नंबर आपकी अनुसूची नंबर 2 में। इसमें कौन कौन आते हैं बच्चों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, जितने भी जज हैं आपके, जितने न्यायाधीश हैं आपके, कैग हुए, महालेखा परीक्षक हुए, जितने भी आपके संवैधानिक पद के भत्ते, वेतन और पेंशन है अनुसूची नंबर 2 के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अनुसूची नंबर 3 में क्या वर्णन है, हमने याद किया है बच्चों, सभी की शपथ। बच्चों इसमें सभी की शपथ नहीं होती, 3 संवैधानिक पद ऐसे हैं जिनकी शपथ का वर्णन अनुसूची के अंतर्गत नहीं होता, उनके डायरेक्ट आर्टिकल आपके होते हैं। कौन कौन से थे मैं आपको ट्रिक में बताया था, एक तो आपका राष्ट्रपति जी, एक आपके उपराष्ट्रपति जी और एक आपके राज्यपाल की शपथ का वर्णन अनुसूची नंबर 3 में नहीं है, उनके डायरेक्ट आर्टिकल है। इसके अलावा जितने संवैधानिक पद है उनकी शपथ का वर्णन अनुसूची नंबर 3 के अंतर्गत है। बच्चों जो पद की शपथ होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो डायरेक्ट पद की शपथ होती है, एक होती है किसी भी पद पर आप शपथ ले रहे हो उसकी गोपनीयता की भी शपथ होती है, अलग से गोपनीयता की शपथ भी लेनी पड़ती है। और जैसे आपके इलेक्शन में नामांकन होते हैं और ये भी शपथ होती है, मतलब शपथ के बारे में जितनी भी शपथ के बारे में वर्णन है हमेशा अनुसूची नंबर 3 के अंतर्गत आएगा, संविधान की जो शपथ है उनके अंतर्गत। इसके बाद हम बात करते हैं अनुसूची नंबर 4,
राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा सीटें, किस राज्य को कितनी राज्यसभा सीटें दी गई है या कितनी दी जानी चाहिए, ये किस अनुसूची के अंतर्गत आता है बच्चों? अनुसूची नंबर 4 के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुसूची नंबर 5, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख हमारा अनुसूची नंबर 5 में। इसके बाद हम बात करते हैं अनुसूची नंबर 6। अनुसूची नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है बच्चों? आदिवासी राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से कौन कौन से आदिवासी राज्य है बच्चों? 4 संविधान में 4 राज्यों के बारे में वर्णन है। तारा मामी से याद कर लो या डायरेक्ट आप ऐसे याद कर लो, AM TM। ए से बना बच्चों आपका असम, M से बना आपका मेघालय, T से बना आपका त्रिपुरा, M से बना आपका मिजोरम। ये 4 राज्यों के जो प्रशासन के बारे में वर्णन है, नियंत्रण के बारे में वर्णन है, आपका अनुसूची नंबर 6 के अंतर्गत है। अब हम बात करते हैं अनुसूची नंबर 7 बच्चों। अनुसूची नंबर 7 में जो वर्णन है ये किस चीज का है? राज्य व केंद्र के बीच में जो संबंध है वो स्थापित करने के बारे में। ठीक है बच्चों, इसमें आपकी 3 सूची दी गई है। नंबर 1 आपकी दी गई है संघ सूची। बच्चों जो संघ सूची है इसमें नियम व कानून बनाने का जो अधिकार है सिर्फ और सिर्फ संघ के पास है। संघ बोले तो केंद्र सरकार के पास है। और इसमें कितने विषय आते हैं बच्चों? इसमें अभी तक 98 विषय इंक्लूड किए गए हैं। इन 98 विषय में जो आपके नियम व कानून बनाएंगे केवल केंद्र सरकार ही बनाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं राज्य सूची। राज्य सूची के जो विषय होंगे उस पर कानून व नियम बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के पास होगा। इसके बाद हम बात करते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो विषय आपके होंगे उन पर राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों की सहमति से नियम व कानून बनेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कहां से बनने स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए संघ सूची। संघ सूची में आपके कितने विषय बच्चों? 58 विषय। इसके बाद राज्य सूची। राज्य सूची में कितने विषय आपके? 59 विषय। इसके बाद समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कितने विषय बच्चों? 52 विषय। अब डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा जाने लगा कि कौन सा विषय किस सूची के अंतर्गत आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बच्चे इसे छोड़ देते हैं और क्वेश्चन गलत आपका हो जाता है। संविधान हमारा बहुत अच्छा है बट डिटेल में कभी संविधान पढ़ा नहीं तो क्वेश्चन गलत आपका होगा ही होगा। मेरी जिम्मेदारी है जितने भी सब्जेक्ट में आपको कराऊंगा इतनी बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, डिटेल के साथ कराऊंगा। एग्जाम में 4 ऑप्शन में थे, जो राइट ऑप्शन है डायरेक्ट उसी पे आप टिक लगाओगे, ये जिम्मेदारी मेरी है। चलो सभी बच्चे देखिए राज्य सूची। बच्चों राज्य सूची में जो आपके विषय आएंगे, जैसे राज्य सरकार में पुलिस होती है। पुलिस किसके अंतर्गत आता है बच्चों? आपका राज्य सूची के अंतर्गत है। पुलिस हो, लोक स्वास्थ्य आपका, पंचायती राज, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति कर, कारागार, कृषि और गैस। ये आपके इन पर जो नियम व कानून बनाती है कौन बनाते हैं बच्चों? राज्य सरकार बनाती है। इसी वजह से राज्य सूची विषय। इसके बाद हम बात करते हैं संघ सूची। संघ सूची में डायरेक्ट इतना तो हमारे माइंड में इतना तो हमें नॉलेज है बच्चों। केंद्र सूची किस किस पर विषय बनाएगी? जो चीजें केंद्र जो विषय केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, जैसे आपका रेलवे हो, ठीक है बच्चों, जैसा आपका जनगणना हुई आपकी, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपका जैसे कि बीमा हुआ आपका, ठीक है, आपका रेडियो व टेलीविजन हुआ आपका, जैसे आपका कम्युनिकेशन वाला सिस्टम है सारा। जितने आपके विदेश से जो संबंध स्थापित करने की जिम्मेदारी है ये भी आपकी केंद्र सरकार की है। ठीक है, इसमें विषय देख लो सब बच्चे, बीमा, निगरकम, रेडियो, टीवी, डाकघर, रेलवे, विदेशी संबंध। इसके बाद हम कुछ विषय ऐसे हैं बच्चों जिन पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों की सहमति से नियम व कानून बनाने अनिवार्य है। जैसे कि शिक्षा, मोस्ट इंपोर्टेंट डायरेक्ट पूछा जाता है। शिक्षा जो आपका विषय है किस सूची का है? न तो राज्य सूची का न आपका केंद्र सूची का, ये आपका विषय है समवर्ती सूची का। चलो इसके बाद हम बात करते हैं नियोजन हुआ, परिवार नियोजन हुआ, आपका वन हुआ। वन, कुछ वन ऐसे होते हैं ना तो उन पे केंद्र सरकार का पूर्णतः वो होता अधिकार, उन्हें राज्य सरकार का होता। जब ऐसे विषय आ जाते हैं तो उन्हें किस सूची में रखा गया है बच्चों? उन्हें समवर्ती सूची के अंतर्गत आपका रखा जाता है। वन हुआ आपका, विवाह हुआ, तलाक हुआ, दंड प्रक्रिया हुई, आपके समवर्ती सूची में से। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन 7वीं अनुसूची से बनता ही बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 8वीं अनुसूची से क्वेश्चन डायरेक्ट हर एग्जाम में आपका बनता ही बनता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलो 8वीं अनुसूची में हमारे जो 8वीं अनुसूची में दिया है भाषाओं के बारे में वर्णन। मेरे प्यारे बच्चों, प्रारंभ में संविधान में कितनी भाषाएं थी? टोटल 14 भाषाएं थी संविधान में। 14 भाषाएं कौन कौन सी थी ये मैं आपका एक क्लास लूंगा छोटी सी। वो जो भाषाओं वाला टॉपिक है कंप्लीट की भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जो समिति बनी थी उसका नाम क्या था, वो डिटेल उसमें बताऊंगा। मैं इसमें आपको 14 भाषाओं के बाद 15 से लेके 22 तक कौन कौन सी भाषाएं हैं इसमें क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कितनी भाषाओं में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? चलो 14 भाषाओं के बाद वर्तमान में फिलहाल कितनी भाषाएं? 22 भाषा। 14 के बाद आपका 15वें नंबर की भाषा बनी थी मेरे प्यारे बच्चों सिंधी। जो सिंधी भाषा थी वो आपके 21वें संविधान संशोधन के
जो सिंधी भाषा थी आपकी 15वें नंबर की 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में बनी थी या घोषित की गई थी या संविधान में इंक्लूड की गई थी। डायरेक्ट याद रखना, क्वेश्चन बनता है सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान जोड़ा गया था 1967 के अंतर्गत। यदि बात करते हैं संविधान संशोधन कौन से नंबर का था, आपका 21वें नंबर का संविधान संशोधन मेरे प्यारे बच्चों ये था। चलो इसके बाद 14 के बाद 15 भाषा हुई, उसके बाद 3 भाषाओं को जोड़ा गया 16 नंबर, 17 नंबर व 18 नंबर। इन तीनों भाषाओं का संविधान संशोधन व वर्ष समान है क्योंकि तीनों को एक साथ जोड़ा गया था। इसे मेरे प्यारे बच्चों आप याद रखोगे नमक से। न से बना आपका नेपाली, मैं से बना आपका मणिपुरी, कैसे बना आपका कोंकणी। जो आपका नमक या नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी कौन से नंबर की 16, 17 व 18। 71वां संविधान संशोधन 1992 मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर। कौन कौन सी थी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। डायरेक्ट ऐसे याद रखना नमक से, आपको कभी गलत करने की जरूरत नहीं पड़ने की, गलत भी नहीं हो सकता क्वेश्चन। 71वां संविधान संशोधन 1992। चलो इसके बाद हमारी टोटल भाषाएं होगी 18 के बाद 19, 20 और 21 और 22। इसका डायरेक्ट सन और संविधान संशोधन हमेशा के लिए याद कर लेना, क्वेश्चन यहीं से बनता है। कौन कौन सी थी देखो बच्चों, बदमाश याद कर लेना बच्चों, या बदमाश याद कर लेना। बै से बना आपका बोडो, डे से बना आपका डोगरी, मैं से बना आपका मैथाली, सै से बना आपका संथाली। चलो देखो कौन कौन सी है 19, 20, 21, 22 बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसका जो संविधान संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट है 92 डायरेक्ट पूछता है। 92 संविधान संशोधन के तहत 2003 में ये 4 भाषाओं को संविधान में आपकी रखा गया था। मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरीके से माइंड में सेट हो चुका है। इसके नोट्स बनाते चलना क्योंकि एग्जाम में वीडियो या लॉन्ग वीडियो देखने का टाइम नहीं मिलता। जो आपके हमेशा साथ देगी, आपका साथ क्या देंगे, आपके नोट्स देंगे। सपोज करो बच्चों हमें युद्ध में जाना है, युद्ध में जाने के लिए हमने क्या किया, हमारे पास एक से एक हथियार है और उन्हें हमने अच्छी तरीके से अपने पास संभाल कर नहीं रख रखा, तैयार करके नहीं रख रखा, क्या आप युद्ध जीत दोगे? बच्चों आपके नोट्स आपके हथियार है जो आपके एग्जाम में हमेशा काम आएंगे। यदि युद्ध ये जीतना है एग्जाम क्लियर करने का तो आपके हथियार सॉलिड होने बहुत जरूरी है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची। संविधान में पहले हमारी 8 भाषाएं थी, इसके बाद 9वीं जो अनुसूची थी 8 के बाद 9वीं जोड़ी गई। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता कब जोड़ी गई, कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई और किस वर्ष में जोड़ी गई। अगर एग्जाम को थोड़ा घुमाकर पूछना चाहता है तो प्रधानमंत्री का नाम पूछ लेगा, इसलिए आपको डिटेल पता होनी जरूरी है। चलो 8 के बाद 9वीं जो अनुसूची है जो है उसमें क्या है बच्चों, भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है बच्चों, भूमि सुधार। पहला संविधान संशोधन 1951। 9वीं अनुसूची जो प्रथम संविधान संशोधन था ये क्या था, 9वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए था। कब हुआ था बच्चों, 1951 में आपका हुआ था। इसके बाद इसका यदि मैं बात कर दूं प्रधानमंत्री कौन थे, चाचा नेहरू जी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय हुई थी बच्चों ये। इसमें है ना बच्चों आपका भूमि सुधार वाले में टोटल 282 विषय है, 282 सब्जेक्ट है इसमें इंक्लूड, 282 नियम बनाए हुए हैं। जो ये 282 नियम है ना बच्चों, इनमें सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है। ये न्यायपूर्वक के लिए भी नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो यदि हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची आपकी कौन सा पहला संविधान संशोधन था 1951 में जोड़ी गई थी। कितने विषय बच्चों, 282। प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। चलो इसके बाद हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची। बच्चों 10वीं अनुसूची के अंतर्गत हमारा जो 52वां संविधान संशोधन था 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि दल बदल कानून लाया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं भारतीय संविधान में दल बदल कानून कब लाया गया था, अनुसूची नंबर 10 के अंतर्गत। यदि बात करते हैं संविधान संशोधन, आपका संविधान संशोधन है बच्चों 52वां संविधान संशोधन। यदि बात करते हैं किस वर्ष, तो आपका वर्ष है बच्चों 1985। चलो 10 अनुसूची हो चुकी। इसके बाद हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। 11वीं अनुसूची बच्चों 73वें संविधान संशोधन के तहत हमारी जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची में हमारे क्या था बच्चों, पंचायत के बारे में वर्णन था। पंचायत में कितने विषय थे मेरे प्यारे बच्चों, 29 विषय थे। इनकी मैं ट्रिक वाली छोटी सी वीडियो बना दूंगा, 29 विषय कौन कौन से थे और पंचायत के डायरेक्ट आर्टिकल जो कि आपके याद नहीं होंगे वो भी आपके याद हो जाएगी। चलो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ी गई। ग्राम प्रशासन के बारे में इसमें वर्णन है। टोटल 29 विषय है। डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछा लगा, ग्राम पंचायत में जो अनुसूची में है कितने विषय, 29 विषय। इसके बाद हम बात करें 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 में ही जोड़ी गई थी। नगर पालिका के बारे में इसमें वर्णन है। मेरे प्यारे बच्चों इसमें कितने विषय, 18 विषय। इस क्लास को एक बार अच्छी तरीके से आप
समझ के मेरी आवाज को अच्छी तरीके से सुन लेना। यदि बोर्ड पर कुछ दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है, अन्यथा इसका हाई क्वालिटी में करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्लास से बाहर आपका संविधान में अनुसूची का क्वेश्चन कोई नहीं जानेगा। थैंक यू।